नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पेरियर रामास्वामी की लिखी किताब सच्ची रामायण। आज हम उसमें एक प्रमुख पात्र सीता पर चर्चा करेंगे। अब हम सीता के चरित्र का निरीक्षण करेंगे। संपूर्ण रामायण में मुश्किल से एक शब्द सीता की प्रशंसा में लिखा गया है। पहला, वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी हैं। उनका जन्म संदेहजनक और आपत्ति युक्त था। अयोध्या कांड 66 अध्याय। दूसरा, वह कहती हैं कि मैं धूल में पाई गई, इसीलिए मेरे माता पिता न होने की वजह से बहुत दिनों तक कोई मुझसे प्रेम करने को तैयार न होने के कारण मेरी अवस्था बड़ी हो गई। तीसरा, विवाह हो जाने के पश्चात कुछ समय बाद वह भरत द्वारा अलग कर दी गई। चौथा, राम ने सीता को बताया कि तुम भरत द्वारा प्रशंसा के पात्र नहीं हो। अयोध्या कांड 26 अध्याय। पांचवा, सीता ने राम को स्वयं बताया कि मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। छठवां, वह अपने पति राम को सनकी तथा मूर्ख कहा करती थी। सातवां, वह राम से कहती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो। तुम आकर्षक शक्ति तथा हाव भाव से रहित हो। नौवां, तुम उस स्त्री व्यापारी से अच्छे नहीं हो जो अपनी पत्नी को किराए पर उठाकर जीविका चलाता हो। तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। 10वां, सीता ने यह जानकर कि राम हमेशा मेरे चरित्र के विषय में संदेह किया करता है, सीता ने कहा, राम, तुम मुझे बचाने वाले हो। मैं केवल तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त किसी के प्रेम पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने इस बात को कई बार तुम्हारी शपथ खाकर कहा, तथापि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। 11वां, राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूँ। अयोध्याकांड 3 से 11 अध्याय। 12वां, राम ने सीता का ठाट-बाट और नीचता का स्मरण कर सीता से कहा कि तुम अपने आभूषण उतार देने चाहिए यदि तुम मेरे साथ वनवास चलना चाहती हो। अयोध्याकांड 30 अध्याय। 13वां, सीता ने राम के कथनानुसार ही किया, किंतु अन्य आभूषण पहने रही। अयोध्याकांड 39 अध्याय। 14, कौशल्या जी को सीता के चरित्र को जानती थी। सीता से एक सज्जन तथा सुचरित्रवती महिला की भांति आचरण करने को कहा। कभी अपने पति का अपमान न करना। सीता ने अपनी सास को असभ्यतापूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि मैं यह सब जानती हूँ, और उसने अपने आभूषण नहीं उतारे। अयोध्याकांड 39 अध्याय। 15वां, जब राम और लक्ष्मण वत्कल वस्त्र, पेड़ों की छाल के कपड़े धारण किए हुए थे, तब सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। अयोध्याकांड 37 अध्याय। 16, दूसरी स्त्रियों ने जो सीता के वन जाने की अनिच्छा से अवगत थी, सीता के प्रति दयालुता प्रकट की और उसे अपने साथ न ले जाकर यहीं अयोध्या में छोड़ देने की राम से प्रार्थना भी की थी। राम ने सीता को छाल के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया और उसे वन साथ में ले गए, जैसा कि कैकेयी दूसरी स्त्रियों के विचारों से सहमत न थी। अयोध्याकांड 37 से 38। 17वां, तथापि सीता ने दिए गए संपूर्ण परामर्श की ओर ध्यान न दिया। उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने। इससे स्पष्ट है कि भरत सीता से घृणा करता था और वह यह कि कैकेयी यह न चाहती थी कि सीता अयोध्या में रहे। सीता को वन ले जाने की यही उपरोक्त कारण है। 18वां, वनवास जाते समय नदी पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की थी कि हे गंगा नदी, यदि मैं सकुशल लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें हजारों गायें और मदिरा से परिपूर्ण बर्तन चढ़ाऊंगी। अयोध्याकांड 52 अध्याय। 19वां, वनवास में जब कभी सीता निकट भविष्य के खतरे से भयभीत होती तो वह मन में कहा करती थी कि मेरे दुखों से कैकेयी प्रसन्न और संतुष्ट होगी। इस प्रकार कैकेयी से अपनी शत्रुता प्रकट करती थी। 20, जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता तो लक्ष्मण कहा करते थे कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए क्यों परेशान होते हो। अयोध्याकांड 66 अध्याय। 21, लक्ष्मण कहा करता था कि सीता का चरित्र आपत्तिजनक है। आरण्य कांड 18 अध्याय। 22, राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को तैयार कर रही थी। सीता ने देखा कि लक्ष्मण मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचाता है। तब सीता ने लक्ष्मण पर बुरा प्रभाव डालते हुए कहा कि राम के जीवन को बचाने में लापरवाही करके मुझे फुसलाने के लिए यहाँ तुम देर कर रहे हो। क्या तुम राम के सच्चे भक्त होकर वन में आए हो? अर्थात नहीं, तुम लुच्चे तथा दगाबाज हो। तुम मेरे साथ भोग विलास करने के उद्देश्य से राम को मार डालने के लिए यहाँ आए हो। क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुम्हें हम लोगों के साथ भेजा है? मैं तुम्हारी तथा भरत की इच्छा को कभी पूरा न होने दूंगी। 23, जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति
मातृवत सम्मान प्रदर्शित करते हुए सीता से कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता है। तब उसने लक्ष्मण से कहा, तुम स्वावलंबी हो, तुम मेरे साथ आनंद करने के लिए मेरे साथ विश्वासघात करते हो और इस प्रकार तुम मेरा सतीत्व नष्ट करने के लिए अवसर ढूंढ रहे हो। उपरोक्त तो दोनों संकेत अयोध्या कांड के 45वें अध्याय में देखा जा सकता है। 24 रावण ने सीता को ले जाने के उद्देश्य से उसकी मनोस्थिति को बड़े ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो गया और उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादू भरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों से सीता की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मानपूर्ण आगवानी की गई, स्वागत किया गया। बिना अपनी अवस्था अधिक प्रकट किए उसने रावण के समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। आरण्य कांड 46-47 अध्याय। 25 जब रावण ने सीता को बताया कि मैं राक्षसों का प्रधान रावण हूँ, तब सीता ने उससे घृणा की। 26 जब रावण उसे अपनी गोदी में लिए जा रहा था, तब वह अर्धनग्न थी। तब उस स्वयं अपने स्तन खोले हुए थे। आरण्य कांड 54 अध्याय। 27 जैसे ही उसने अपने पैर रावण के महल में रखे, सीता का रावण के प्रति आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आरण्य कांड 54 अध्याय। 28 रावण ने अपने यहाँ सीता से कहा कि आओ हम दोनों मिलकर आनंद करें। तब सीता उद्धोमनिलित आंखों युक्त सिसकी भरती रही। आरण्य कांड 55 अध्याय। 29 रावण ने कहा, हे सीते, हमारा तुम्हारा मिलन ईश्वर कृत है, यह ऋषियों की भी माया है। आरण्य कांड 55 अध्याय। 30 सीता ने कहा कि तुम मेरे अंगों को आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। आरण्य कांड 56 अध्याय। इससे इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ दुर्व्यवहार करने की अपनी अनुमति नहीं दी। 31 राम ने सीता से कहा कि रावण ने तुम्हें बिना तुम्हारा सतीत्व नष्ट किए कैसे छोड़ा होगा। राम द्वारा इस दोषारोपित सीता से निम्नांकित उत्तर दिया, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हैं। 32 सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं केवल अबला स्त्री हूँ, मेरा शरीर उसके अधिकार में था, मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है, तथापि मन से तुम्हारे निकट रही हूँ। ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। सीता ने केवल इतना ही कहा, किंतु सीता ने दृढ़तापूर्वक यह नहीं कहा कि रावण ने मेरा सतीत्व नहीं भंग किया। युद्धकांड 118 अध्याय। 33 सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता के प्रति लगाए गए आरोपों की शरण ली और उसे अपने जंगल में छोड़ देने की लक्ष्मण को आज्ञा दी। तब सीता ने अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। उत्तरकांड 18 अध्याय। 34 जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तरकांड 66 अध्याय। 35 अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो अस्वीकार करते हुए वह मर गई। उत्तरकांड 97 अध्याय। 36 रावण ने सीता को सिर झुकाकर बड़े सम्मान पूर्वक अपनी ओर आकर्षित होने को कहा। इसका तात्पर्य यह है कि रावण ने सीता के प्रति अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सीता स्वयं उस पर मोहित हो गई थी। सीता ने रावण की विषयेच्छा का स्वयं अनुसरण किया था। रावण पर मोहित न होने की दशा में वह सीता को छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा होने पर छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न छुआ न कभी छू सकता था। 37 रावण ने सीता को वापस प्राप्त करके उसे अपनी स्त्री के रूप में पुनः स्वीकार करके राम अयोध्या में राज्य कर रहा था। उसकी साली कुकुआवती ने राम के पास जाकर कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम अपनी की अपेक्षा सीता को कैसे अधिक प्यार करते हो। मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। अब वह भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने बिजन पंखा पर बनाए हुए उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए अंदोन्मलित नेत्रयुक्त अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इसी समय दुर्मुहा नामक एक गुप्तचर ने राम के निकट आकर उसे बताया कि रावण के यहाँ से सीता को लाकर पुनः अपनी स्त्री बना लेना प्रजा में तुम्हारी निंदा और उपहास का विषय बना हुआ है। यह सुनते ही राम तिलमिला गया और उसे क्रोध आ गया।
उस समय राम को मन ही मन अपने अपमान और दुख का अनुभव हुआ, जो कि उसके चेहरे से प्रकट होता था। उसने आहें भरी और अपनी साली के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को अपने बिजन पर रावण का चित्र बनाए हुए उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए सोती हुई पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 191 और 200 में पाई जाती है। घटनाओं के गंभीर अध्ययन से प्रकट होता है कि राम ने सीता में उसके गर्भवती होने में दोष पाया। राम ने रावण के यहाँ से सीता को वापस लाकर पुनः उसे अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करके अयोध्या वापस आने के ठीक 1 महीने के अंदर राम द्वारा सीता के गर्भवती होने का समय हो सकता है। 38 श्री C.R. श्रीनिवास अयंगर की रामायण पर टिप्पणी नामक पुस्तक के अनुसार राम ने सीता को रंगे हाथों पकड़ा था, क्योंकि उसने रावण का चित्र खींचा था। 39 रामायण के समय यह हम कह सकते हैं कि राम एक अयोग्य व्यक्ति था और सीता एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। राम ने सीता को अकेले जंगल में छुड़वाया। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से दृष्टांत हैं। जहाँ तक सीता का संबंध है, रावण के साथ अनुचित संसर्ग करने के कारण धर्म नीति के अनुसार पवित्र नहीं थी। यदि राम कृत्य उचित मान लिया जाए तो वह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सीता रावण द्वारा गर्भवती हुई थी। यदि यह मानकर कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था, वह राम के द्वारा गर्भवती हुई थी, सीता की रक्षा की जाए, तो यह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राम द्वारा अबोध गर्भवती को जंगल में अकेले छुड़वाने का कार्य मनोवचित नहीं है। राम ने सीता के गर्भ के विषय में अन्वेषण किया था, तब ही दूसरे दिन प्रातःकाल उसे जंगल में छुड़वा दिया गया था। ऐसी दशा में यह सिद्ध करना कि ना तो सीता भ्रष्ट थी और ना राम गुंडा तथा विश्वासघाती प्रकट करता है कि यह भ्रष्टता और नीचता क्षम्य नहीं है। तब यह कथन कैसे सत्य कहा जा सकता है कि राम ने आर्य धर्म नियमानुसार मानव मात्र को उपदेश देने के हेतु तथा सीता ने स्त्री मात्र को सदाचरण तथा सतीत्व की शिक्षा देने के निमित्त अवतार लिया। यदि ब्राह्मणों के इस उपदेश का प्रतिपादन करने वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाए कि राम और सीता ने जो कुछ किया है वह उचित ही किया है, तो क्या यह बेचारे अबोध व बुद्धिहीन मानव मात्र को पथभ्रष्ट करना नहीं है? सुधारक इस मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद मत को कैसे सहन कर सकते हैं? इन कारणों से हम अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि राम और सीता चरित्रहीन थे। इस पर आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएं।